नमस्कार शिक्षार्थी। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में संधि एवं संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद। अभी हमने पहले वीडियो में संधि विच्छेद में संधि की परिभाषा पढ़ी थी और दीर्घ संधि पढ़ा था, स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं इस दूसरे वाले वीडियो में स्वर संधि के बाद स्वर संधि के दूसरे भाग में ना गुण संधि। पहला भाग हमने पढ़ा था या पहला प्रकार उसका पढ़ा था या पहला भेद हमने पढ़ा था उसका दीर्घ संधि। दूसरा भेद हमारा गुण संधि है ना। गुण संधि की विशेषता ये है कि यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले वाले पद का अंतिम स्वर जो है वो अ या आ हो, है ना, और दूसरे वाले पद का पहला वाला स्वर या तो ई हो या ए हो। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, या ई हो या बड़ा ई हो, तो उस स्थिति में नया शब्द या नया स्वर क्या हो जाएगा, ए, है ना। नया उच्चारण क्या होगा, ए, है ना। और देखते हैं दूसरा नियम क्या है। अ या आ के बाद या आ के आगे ऋषि और ऋषि हो आए तो अर हो जाता है ना। अगर कहीं ऋषि आ जाए तो उसका उच्चारण अर होगा, है ना। अब उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं किस तरह से होगा, देखते हैं। अ धन ई, है ना। पहले वाले शब्दांश में या पहले वाले शब्द में क्या आएगा, अ आएगा, दूसरे वाले में ई आएगा, उसका उच्चारण ए होगा। कैसे देखते हैं कि सुर धन इंद्र, है ना। पहले वाले में है सुर, दूसरे में है इंद्र, तो नया क्या बनना है, सुरेंद्र, है ना। नया उच्चारण क्या आएगा, सुरेंद्र, है ना। इसमें यहाँ पर देखेंगे र में अ की मात्रा लगी हुई है, र में जो है वो अ की मात्रा है और ई जो है वो ई का एक अलग से स्वर है। तो अ स्वर और ई स्वर दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ, ए, है ना। अब र पे ए की मात्रा आ गई, र जो है उसपे ए की मात्रा लगा दी, तो अ धन ई बराबर ए हुआ। यहाँ पर हमने पहले देखा कि अ धन ई बराबर ए हुआ। सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि। जब अ के साथ में ई आ जाए तो उसका उच्चारण ए होगा। चलिए और देखते हैं नया उदाहरण में। आ धन ई, यदि बड़ा आ जाए और उसके साथ या तो बड़ी ई या छोटी ई आ जाए तो उसका उच्चारण होगा बड़े ए से या ऐ से, है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। राजा धन इंद्र, ठीक है। राजा आ की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी की भी मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है और यहाँ पर बड़ा आ है। अगर दोनों में मिल जाए तो क्या होगा, ए की मात्रा आएगी, राजेंद्र, ठीक है। अ धन ऋषि, अगला देखते हैं। अ धन ऋषि, है ना, ये क्या है हमारा, ऋषि है। अगर इन दोनों का मेल हो तो नया उच्चारण क्या होगा, अर, है ना। नया उच्चारण होगा अर। देखते हैं। महा धन ऋषि, यहाँ पर अ है, महा धन ऋषि, नया उच्चारण क्या होगा, महर्षि, है ना। क्या होगा, महर्षि। और ह के बाद में हम क्या उच्चारण कर रहे हैं, अर, है ना। तो महा धन ऋषि, महर्षि। तो ये हमारे गुण संधि है ना। गुण संधि के बाद हम पढ़ेंगे अब यण संधि और अयादि संधि, उनको भी देखते हैं। गुण संधि के बाद हम देख रहे हैं वृद्धि संधि, है ना। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या ए आए, है ना, कि पहले वाले पद का अंतिम स्वर हो अ या आ हो और दूसरे वाले पद का पहला वाला स्वर जो है वो या तो ए हो या ऐ हो, तो उच्चारण क्या होता है, ऐ, हमेशा बड़ी ऐ होगा उसका उच्चारण, है ना। और दूसरे वाले में देखें कि अ या आ के बाद अ पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में या अंतिम स्वर में या तो अ हो या आ हो और दूसरे वाले पद के अंतिम पहले वाले स्वर में हो ओ या औ, है ना। दूसरे वाले पद या शब्द के पहले स्वर में ओ या औ आ जाए तो उसका उच्चारण हमेशा औ होगा, है ना। बड़ा वाला औ हमेशा उसका उच्चारण होता है। उदाहरण से देखते हैं, है ना। पहले वाले में देखें तो आ है और ए है ना, तो उसका उच्चारण क्या होगा, ए, ऐ, हमेशा उसका ऐ उच्चारण होगा, ठीक है। आ धन ए बराबर ऐ होगा, है ना। जैसे एक धन एक, एक एक, है ना। अभी उसको नॉर्मल क्या पढ़ेंगे, एक एक, लेकिन यदि उसको संधि जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक एक,
है ना, क्या बोलते हैं, एकाएक, है ना, या एक एक, है ना, क्या बोलेंगे, एक एक, है ना। एक तो अ इसमें जुड़ा हुआ है और साथ में ए ये है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऐ की मात्रा हो जाएगी, उसको बोलेंगे एक एक। आ धन ए, तो क्या होगा, ऐ, आ धन ए, ऐ होगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, तथा त है और थ में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, साथ में ए लगा हुआ है, तो इनका उच्चारण क्या होगा, तथेव। उच्चारण क्या होगा, तथेव, त थ ऐ, है ना, क्या होगा उच्चारण, ऐ, त थ ऐ व, तथेव। ठीक है। अब देखते हैं अ धन ओ, क्या है ये, अ धन ओ, क्या उच्चारण होगा, औ। उच्चारण क्या होगा, औ। अब इसको उदाहरण में देखते हैं, जल धन ओध, जल धन ओध, है ना, क्या होगा, जलोध। उच्चारण क्या होगा, जलोध। उच्चारण हमारा औ हो जाएगा, यहाँ अ है यहाँ ओ है, तो उच्चारण क्या होगा, औ, जलोध, है ना, क्या उच्चारण होगा, जलोध। अगला देखते हैं, आ धन ओ, आ धन औ, उच्चारण क्या हो रहा है, औ, है ना। अब देखते हैं इसमें, महा धन औषधि, यहाँ पर ह में क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ औ है, महा धन औषधि। उच्चारण क्या होगा इसका नया वाला, महौषधि। क्या बोलेंगे इसको, महौषधि। क्या बोलेंगे, महौषधि। तो इस तरह से हमारे उच्चारण बदल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा था वृद्धि संधि। अब देखते हैं यण संधि, है ना, यण संधि क्या होता है। अभी हमने, अब हम यण संधि पढ़ रहे हैं, अभी हमने वृद्धि संधि पढ़ा था, अब यण संधि पढ़ रहे हैं। यण संधि में होता क्या है कि यदि हर्ष या दीर्घ ई या उ, हर्ष मतलब छोटा स्वर और दीर्घ मतलब बड़ा स्वर, जैसे अ ई उ, ये हमारे हर्ष स्वर है, आ ई उ ये हमारे दीर्घ स्वर है ना, जिनमें बोलने में ज्यादा समय लगता हो, ज्यादा प्राणवायु निकलती हो, वो हमारे दीर्घ स्वर है। जिनको बोलने में कम समय लगता हो, जिनको उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती हो, वो हमारे दीर्घ हर्ष स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, है ना। यदि हर्ष या दीर्घ ई उ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है ना, ई या ई का क्या हो जाएगा, य। अब देखते हैं उ या उ का व और ऋषि का र हो जाता है ना। तो इस तरह से वो स्वर बदल जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ई है, पहले हमारा ई या बड़ा ई है, तो उसके बाद यदि अ आता है, ई के बाद यदि अ आता है तो क्या हो जाएगा, य बदल जाएगा, है ना। और उदाहरण से देखते हैं, यदि, है ना, द में क्या है, ई है, यहाँ पर हमारा ई लगा हुआ है। अपि, अ में क्या है, अ है ना। अब व्याकरण के सूत्र के अनुसार देखते हैं, ई धन अ, तो क्या हो जाएगा, य, है ना। तो यहाँ पर यदि है और यहाँ पर अ है, तो दोनों में क्या है, स्वर है। अगर ई के बाद अ आता है तो वो य बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। इसका उच्चारण क्या होगा, यद्यपि। यदि धन अभी, तो क्या होगा, यद्यपि, यह उच्चारण आ रहा है ना। अब दूसरा देखते, उ धन अ, अगर पहला वाला उ है और दूसरा वाला अ है, या तो बड़ा उ या छोटा उ, है ना। यहाँ पर बड़ा अ या छोटा आ, बड़ा, है ना, दोनों में से कुछ भी होता है ना। तो उ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, व। उसका उच्चारण क्या होगा, व। अब देखते हैं, सु धन अक्ष, क्या है, सु धन अक्ष, तो इसका उच्चारण क्या होगा, स्वच्छ, है ना। अ की जगह उ और अ की जगह क्या पढ़ेंगे हम, व का उच्चारण पढ़ेंगे। सु धन अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छ, है ना। ये हमारा नया उच्चारण हो गया। अब देखते हैं तीसरे में क्या है, ऋषि है, अर की मात्रा, ऋषि धन आ, तो इसका उच्चारण क्या होगा, र, है ना। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, र। इसके उच्चारण में हम क्या करेंगे, र। ठीक है, क्या उच्चारण रहेगा, र। ठीक है, देखते हैं उदाहरण से, पितृ, यहाँ त्र है, त है, त में क्या है, ऋषि की अरु की मात्रा है। इस तरह से ये जो मात्रा लगी हुई है, अब इसमें आ जोड़ दे रहे हैं, ऋषि में आ जोड़ दे, तो क्या उच्चारण हो जाएगा, पितृ धन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। इसको क्या पढ़ेंगे, पित्राज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अभी कि यण संधि में किस तरह से स्वरों को जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे अयादी संधि में किस तरह से स्वरों को जोड़ा जाता है।
चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं अयादी संधि, स्वर संधि का 5वां भाग अयादी संधि। अयादी संधि का नियम ये है कि यदि ए और ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा तथा औ का आ हो जाएगा, है ना। अब इसमें सीधा सा ये है कि ये जो चार स्वर हमारे हैं, है ना, ये जो चार स्वर है ना, यदि पहले वाले पद में ये इनमें से कोई एक है ना, पहले वाले पद में मान लो ए है ना, ए के बाद दूसरे वाले पद का कोई सा भी अक्षर आ जाए या कोई सा भी स्वर आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा, अब उसका उच्चारण क्या माना जाएगा, अय, है ना, उसका उच्चारण अय माना जाएगा। अगर ए आ जाए, है ना, ए आ जाए तो उसका उच्चारण क्या माना जाएगा, आय, उसका उच्चारण आय माना जाएगा। यदि ओ आ जाए, ओ के बाद कोई दूसरा भी स्वर आ जाए, कोई सा भी अ आ ई उ ए ऐ ओ औ कोई भी आ जाए तो उसका उच्चारण क्या माना जाएगा, अब आ जाए, है ना, या ओ आ जाए, है ना, ओ के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए हमारा अ आ ई उ ए ऐ ओ औ कोई भी है तो उसके बाद उच्चारण क्या माना जाएगा, आ माना जाएगा। ये इसका नियम है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। ए के बाद कोई सा भी स्वर लगा दो, ए के बाद कोई सा भी, तो हमने अ लगाया तो ने न में ए की मात्रा और आगे अ स्वर है तो दोनों का उच्चारण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नयन, है ना, आया अय अ यन, न धन अन, तो क्या हो जाएगा, नयन, है ना। इसी तरह ए में देखते हैं, ए के बाद कोई सा भी स्वर लगा लें तो उच्चारण क्या जाएगा, गे, अय है हमारे पास, है ना, बड़ा बड़ा ए है तो गए दन अक, उच्चारण क्या होगा, गायक, गए अक, गायक, उच्चारण आएगा गायक, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, औ के बाद कोई सा भी स्वर लगा लें तो उच्चारण क्या होता है, नौ, है ना, इसमें न में औ की मात्रा जुड़ी हुई है, न में औ का स्वर है और हमने पीछे जोड़ा ई, है ना, हमारा स्वर है पिछला वाला ई, तो उच्चारण क्या होगा, नौ एक, तो नौइक का नाभिक हो जाएगा, क्या उच्चारण होगा, नाभिक। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वीडियो को, तो आपको स्वर संधि पूरी तरह से समझ में आ जाएगी।